फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल ज़ैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आप और मैं मिर्ची की काफ़ी सारी रेसिपीज बनाकर हम हमारे खाने के साथ लेते हैं, जैसे कि मिर्ची की चटनी, मिर्ची का संभारा, मिर्ची का पकौड़ा और मिर्ची का भजिया भी हम बनाते हैं, राई वाली मिर्ची भी हम बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ मिर्ची की काजरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे साल तक स्टोर कर सकते हो और खाने के साथ आपको जब चाहे इसको फ्राई करके ले सकते हो। और इसके साथ आपको पापड़ और कोई भी संभारा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम टेस्टी और क्रिस्पी मिर्ची की ये काजरी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं मिर्ची की काजरी। तो मिर्ची की काजरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 300 ग्राम हरी एकदम फ्रेश वाली मिर्ची ली है। तो ये काजरी बनाने के लिए हमें एकदम फ्रेश वाली मिर्ची ही लेनी है और थोड़ी सी तीखी वाली हो, इस तरह की मिर्ची हमें पसंद करनी है। अब ये मिर्ची का हमें बीच में से दो दो टुकड़ा करना है। तो दो पार्ट में ये मिर्ची को हमें काटनी है। तो इसी तरह से हम मिर्ची को बीच में से दो दो टुकड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर ये मिर्ची है वो मीडियम साइज की है, तो इसके अंदर के जो बीज है वो भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अगर मिर्ची बहुत बड़ी है तो उसके अंदर के बीज बड़े बड़े होते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े बीज को निकाल देना है। तो ये काजरे के लिए मैं इसके अंदर से बीज नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही मैं रख देती हूँ। अब इस तरह से ये सारे मिर्ची का हम बीच में से दो दो टुकड़ा कर लेंगे। तो अगर आपकी मिर्ची है वो ज़्यादा तीखी है तो आपके हाथ में आपको पहले थोड़ा सा तेल लगा लेना है, फिर इसके बाद मिर्ची को काटना है, ताकि अपने हाथ में ज़्यादा जलन ना हो। क्योंकि ये तीखी वाली मिर्ची काटने से हमारा हाथ है वो 3 से 4 दिन तक जलता है, इसलिए थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, या तो फिर मिर्ची काटने के बाद हम गुड़ से हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो भी आपका हाथ है वो जलेगा नहीं। तो इसी तरह से हम ये सारे मिर्ची के बीच में से दो दो टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये हरी वाली मिर्च की काजरी बना रहे हैं। तो सेम इसी तरह से आप लाल वाली मिर्ची आती है उसकी भी काजरी बना सकते हो। तो ये खाने के साथ बहुत बढ़िया लगती है और आपको कोई भी अचार या तो फिर पापड़ की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उसको ये काजरी बनाने में एकदम तीखी वाली मिर्ची का इस्तेमाल करना है, ताकि काजरी है वो एकदम स्पाइसी बने। तो इसी तरह से हम ये सारे मिर्ची को काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सारी मिर्ची को दो दो टुकड़ों में काट ली है। अब यहाँ पर इस तरह से आपको जो बड़ी वाली मिर्ची है इसके बीज है वो बड़े बड़े दिखते हैं, इसके बीज हमें थोड़े थोड़े इस तरह से निकाल देने हैं। बाकी छोटी छोटी मिर्ची का बीज हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से ये इसको ऊपर नीचे करेंगे तो मिर्ची का जो सारा एक्स्ट्रा बीज है वो नीचे निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और इसके अंदर हमें ये मिर्ची को निकालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी मिर्ची इस तरह से टेप करते जाएंगे और इसमें निकालते जाएंगे, ताकि ये मिर्ची में जो एक्स्ट्रा बीज है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम ये सारे मिर्ची को ये बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी मिर्ची को मैंने ये बाउल में निकाल लिया है और इतना एक्स्ट्रा बीज है वो सारा निकल गया है, इसको हम फेंक देंगे। अब ये बाउल में हमने सारी मिर्ची निकाल ली है। अब इसके अंदर हमें नमक और हल्दी डालनी है। तो यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच भर के इसमें नमक डालेंगे और एक चम्मच भर के हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हम 2 नींबू का जूस डालेंगे। तो इस तरह से नींबू डालने से ये काजरी का स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से हाथ में इस तरह नींबू को निचोड़कर इसका बीज हम इसके अंदर जाने नहीं देंगे और नींबू को अच्छे से निचोड़ देंगे। अब ये सारी चीज को हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक, हल्दी
और नींबू है वो ये मिर्ची में अच्छे से कोट हो जाए और मिर्ची है वो अच्छी तरह से नींबू और नमक वाली हो जाए। तो इसमें हमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि ये मिर्ची है उसको हम 12 महीने तक रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डालेंगे ताकि ये मिर्ची की फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आए। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हींग डाल दी है और फिर से ये मिर्ची को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये सारी मिर्ची को एकदम अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसको हमें ढक कर 1 घंटे के लिए छोड़ देनी है। ये 1 घंटे में हमें बीच में 1-2 बार हिला लेना है। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मिर्ची में नमक और नींबू और हल्दी ये अच्छे से लग गया है। अब इसको हमें एक छन्नी में निकाल लेना है ताकि नमक का जो पानी और नींबू का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से हम ये छन्नी में सारी मिर्ची को निकाल लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब ये मिर्ची में से सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। अब इसको हम एक पेपर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नीचे बड़ी सी प्लेट ली है, उसके ऊपर एक पेपर को इस तरह रख दिया है। अब ये सारी मिर्ची को हम इस तरह से ये पेपर में पहले निकाल लेंगे। अब ये सारी मिर्ची को इस तरह से हमें बीज इसका ऊपर की तरफ आए इस तरह हमें पहले इसको इसके अंदर रख देनी है। तो यहाँ पर हम एक एक मिर्ची को करके इस तरह अच्छे से इसको रख देंगे तो मिर्ची एक के ऊपर एक ना आए, इस तरह से हमें इसको रखनी है। तो पहले हम इस तरह से सीधी मिर्ची रखेंगे और 2 दिन इसको धूप में सुखाएंगे। 2 दिन के बाद ये मिर्ची को हम एक बार पलट देंगे और उल्टी कर देंगे और फिर से हम 1 से 2 दिन तक इसको सुखाएंगे। तो 3 से 4 दिन में ये मिर्ची है वो एकदम अच्छी तरह से सूख जाएगी। और समर के सीजन में अगर ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो 1 से 2 दिन में भी आपकी ये मिर्ची है वो अच्छी तरह से सूख जाती है। तो यहाँ पर हमने ये सारी मिर्ची को अच्छे से रख दिया है। अब इसको हम धूप में रख देंगे। तो यहाँ पर ये धूप में मैंने ये प्लेट को रख दी है। तो आप देख सकते हो ये धूप में हमें ये मिर्ची को एकदम अच्छे से सूखने देनी है। तो पंखे के नीचे रखकर भी आप इसको सुखा सकते हो, लेकिन इसमें आपको 2-3 दिन ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से 4 दिन में ये मिर्ची है वो एकदम ड्राई हो गई है और एकदम अच्छे से ये सूख गई है। तो इस तरह से मिर्ची की आवाज़ आने लगे तब तक इसे हमें सुखानी है। तो यहाँ पर एक मिर्ची मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये एकदम आसानी से इसका चूरा हो जाता है और एकदम अच्छी तरह से ये टूट जाती है। तो एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। बस इतनी मिर्ची हमें सुखानी है। अब ये मिर्ची को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये सूखी हुई मिर्ची को आप एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर इसको आप 12 महीने तक स्टोर कर सकते हो और जब चाहे आप इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो ये मिर्ची को एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें लेनी है और इसका जो सारा एक्स्ट्रा हल्दी पाउडर और इसका बीज है वो निकल जाए, इस तरह से सिर्फ मिर्ची ही हमें लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची को प्लेट में निकाली है और आप देख सकते हो इतना बीज और इसका जो थोड़ा एक्स्ट्रा हल्दी पाउडर है वो सारा निकल गया है। अब यहाँ पर हमारी ये काचरी है वो स्टोर करने के लिए एकदम तैयार है। इसको आप 12 महीने तक एकदम आराम से स्टोर कर सकते हो। अब ये मिर्ची को मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तो तेल गरम भी हो गया है और मिर्ची को हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये मिर्ची को फ्राई होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जैसे हम तेल में डालें वैसे ही तुरंत ही ये मिर्ची को हमें निकाल लेना है। और इसको फ्राई करने के लिए तेल को हमें एकदम ज़्यादा धुआंधार गरम नहीं करना है। अब इस तरह से दूसरी मिर्ची भी हम ये तेल में फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं मिर्ची डालती हूँ वैसे ही तुरंत इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको निकालने में अगर देर लगेगी तो ये मिर्ची है वो जल जाएगी और उसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर मैंने ये मिर्ची को फ्राई कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये मिर्ची की काचरी है वो खाने के लिए एकदम तैयार है। तो कोई भी काठियावाड़ी मेनू के साथ ये मिर्ची की काचरी का कॉम्बिनेशन है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक काचरी लेकर बताती हूँ। तो आप देख सकते हो ये दिखने में भी इतनी अच्छी लगती है और इसको हम तोड़ते हैं तो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमारी ये मिर्ची की काचरी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये खाने में एकदम टेस्टी और एकदम सॉफ्ट और कुरकुरी लगती है। तो अब ये मिर्ची की काचरी को हम खाने के लिए एक बाउल में सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ये मिर्ची की काचरी की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।